Hey guys, good evening and welcome back to my channel. This is your Captain Born to Red Line. और काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है। अरे भैया श्री अपनी साइड रहिए ना और हमें आगे जाने दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनपेशेंट इंसान हूँ। मेरे अंदर पेशेंस की कमी है। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं एमटी पे क्या कर रहा हूँ और हमारी बाइक कहाँ पर है। तो बेसिकली आपको मैं बता दूँ, काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं आया है। उसका रीज़न ये है कि चलो आपको रीज़न बाद में बताऊँगा। काफ़ी टाइम से व्लॉग्स नहीं आए हैं और मैं अभी एमटी पे हूँ। थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा आपको, पर ऑकवर्ड सिचुएशन बनी है इसलिए आपको ऑकवर्ड लग रहा है कि बेसिकली हमारी बाइक का हो चुका है क्रैश। अब वो मैं आपको क्या बताऊँ कैसे हुआ है। मैं आपको आगे रास्ते में जहाँ पर क्रैश हुआ था वो बस दिखाऊंगा। वो जगह वहाँ पर क्रैश हुआ था। तो अभी हम एमटी पे जा रहे हैं और एमटी ही चला रहे हैं, ऑब्वियसली दिख ही रहा है आपको ना। तो वो मैं आपको सिचुएशन बताऊँगा क्या सीन हुआ था। और क्रैश इतना बुरा था कि अगले दोनों शॉकर फट चुके हैं। और मतलब बेसिकली बाइक मैं दे चुका हूँ ठीक कराने के लिए। थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने जो बनाई है वो मैं इस ब्लॉग में ऐड कर दूंगा और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अरे 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 मिलेगा। अरे 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 भाई साहब, जैसे ही देखा आपने स्लो आ रही थी। जैसे ही मैं पास आया तेज़ हो गए। कुत्तों का और बूढ़ों का और बच्चों का। खैर किसी का भरोसा ना करें भाई, अपने रिस्क पे ही चले, क्योंकि जो सीन मेरे साथ हुआ है ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ आपको। पहली बात आपको ये बता देता हूँ, क्रैश इतना बुरा था कि बाइक के अगले शॉकर ख़त्म हो चुके हैं, डिस्क प्लेट बेंड हो चुकी है, आगे से पूरी बाइक ख़त्म हो चुकी है, दोनों फेयरिंग, फ्रंट वाला माउथ वगैरह एक्सेट्रा सब ख़त्म हो चुका है। उस टाइम की थोड़ी बहुत फुटेज या फिर मैंने जो भी रिकॉर्ड किया था आई थिंक किया था, और मैंने फ़ोटोज़ है मेरे पास, वो मैं आपको यहाँ पर अटैच कर दूँगा। आपको स्क्रीन पे कहीं पर दिख रही होंगी। ओ हो इसका भी अगला टायर थोड़ा ऐसा ही है अभी, मतलब ख़राब हुआ है। ख़राब क्या, घिस चुका है, कॉर्नर्स बन चुके हैं। तो अगला टायर थोड़ा सा डरा रहा है हमें। ये क्या हुआ, बस का इंजन ख़राब हो गया है और बस खड़ी हो चुकी है हिमाचल पथ परिवहन। या थोड़ी सी जगह दो, अपनी साइड हो जाओ ना। तो बाइक का नुकसान काफ़ी हो चुका है। बेसिकली जो आपको पता होगा कि जो टेम्पो वगैरह आते हैं, छोटे हाथी वगैरह, ये मैं वहाँ पर आपको सिचुएशन में दिखाऊंगा क्या बनी थी। वो उसने क्या किया, मेरे को रॉन्ग साइड आके हिट किया। मैं अपनी वही 30-40 की स्पीड में चल रहा था, क्योंकि शाम काफ़ी हो गई थी, जिम के बाद मैं घर जा रहा था। अरे भाई पीछे देख ले। भाई साहब, आजकल रोड पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सिर्फ अपने रिस्क पे ही चल सकता है इंसान। वैसे पहले भी अपने रिस्क पे ही चलता था, पर लोग बड़े ऐसे हो गया है कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि आगे से भी कोई गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, नहीं। तो वहाँ पर सीन कुछ ऐसा हुआ, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। वहाँ पर सीन कुछ ऐसा हुआ था कि एक ना वो शार्प मोड है काफ़ी, तो वहाँ पर मतलब बंदा कितनी भगा सकता है मैं बताऊँ। वहाँ पर मैक्सिमम 60 की स्पीड हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा इंसान की, वो भी तब जब बंदा फुल हाइपर मोड में है कि भगानी है और रेस मोड चला है। मैं भाई शाम को जा रहा था जिम और मैं आराम से जा रहा था, कोई दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। और मैं बहुत ईजीली और मतलब बहुत काम होकर चला रहा था बाइक की। हाँ, आराम से चलते हैं, क्रूज़ कर रहा था 40-45 पे। वहाँ पर दिखाऊँगा मैं आपको, जो लोकल है उनको पता होगा, वो समझ जाएंगे लोकेशन देख के। तो उस बंदे से वो था पंजाब नंबर, मतलब डेरा बसी, आप अगर जानते हो तो उस साइड का वो व्हीकल था। उसने मोड़ जो काटा ना, तो मोड़ उससे कटा नहीं उसने, मतलब समझ लो कि आप वो 75% रोड पे आ चुका था। मतलब ये जैसे मान लो कि ये पूरी रोड 100% है ना, तो 75 मुझे बिल्कुल मैं वाइट पट्टी पे आ गया था। उसके बाद उसने
टक्कर मारी है मुझे, और मैं साइड में जो नाली बनी होती है वहाँ पर जाके गिरा था। थैंक गॉड कि मुझे कुछ नहीं हुआ। बेसिकली थोड़ा बहुत हुआ था इधर, क्योंकि टक्कर काफ़ी ज़ोर से लगी थी। हेलमेट में आपको दिखाऊंगा बाद में घर जाके स्क्रैचेज वगैरह। अगर हेलमेट ना होता तो मेरा सिर फट गया था। तो इसीलिए कहते हैं ऑलवेज़ वेयर हेलमेट, और वो भी एक अच्छी कंपनी का और डॉट सर्टिफाइड और ISI सर्टिफिकेशन वाला। तो अच्छे हेलमेट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है यार। तो ये छोटे मोटे हेलमेट जो बाइक के साथ मिलते हैं, ओ भाई 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 साहब, क्या सीन है ये। देखा गाइस आपने, आपको भी दिख रहा है ना क्या हो रहा है। तो एक तो मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा अनकन्वीनियंट लग रहा है मुझे इस बात को। आई थिंक ये चौथा पाँचवा दिन है। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो रॉन्ग साइड आके उसने मेरे को हिट किया, और आगे से बाइक बिल्कुल ख़त्म थी। मैं बाइक के नीचे दबा रह गया। मेरे के हेलमेट पे काफ़ी स्क्रैच है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर भी जहाँ जो होता है ना माउथ का, वहाँ पर भी काफ़ी मतलब एकदम से डेंट पड़ा है, बहुत ख़तरनाक वाला। तो समझ रहा हूँ कि अगर आप फाइबर का भी ये हाल हो रहा है, तो अगर मेरा मुंह होता उसकी जगह तो क्या हाल होता। तो मैं तो ही बोलूँगा भाई ऑलवेज़ वेयर हेलमेट। और कुछ नहीं बताता यार, मैं बहुत स्लो स्पीड में अपनी साइड चला था, बहुत स्लो स्पीड में। मैंने देख लिया था कि वो रॉन्ग आ रहा है बहुत ज़्यादा, उससे मोड़ कटा नहीं हुआ। वो स्कीट होता हुआ है उसका 3 व्हीलर ना, जो 3 व्हीलर तो नहीं था, वो इंट्रा, टाटा इंट्रा करके था कोई 12V है ना, वो था। तो उससे मेरे को आवाज़ आ गई उसके टायरों की ब्रेकिंग की, कि वही उससे ब्रेकिंग नहीं हुई और लेट ब्रेकिंग हुई काफ़ी बेसिकली, और उसने ठोका और वो भाग गया वहाँ से। और मैं बाइक के नीचे दबा रहा इतनी देर। वो तो थोड़ा बहुत ये था कि शरीर थोड़ा सही था, जिससे मैंने बाइक, मेरे ऊपर जो बाइक गिरी थी ना, मतलब अपनी वाली बाइक गिरी थी, वो मैंने उठा के साइड में करी, अपने ऊपर से धक्का मार के उठाया और साइड करी। फिर उसके बाद बाइक साइड करके, हेलमेट मेरा उसमें जो हैंडल होता है ना, हैंडल मेरा पूरा बेंड हो चुका है, फ़ोटो में दिखाऊंगा मैं आपको। तो फिर वो हैंडल हेलमेट में फंसा रह गया नीचे यहाँ पर। फिर मैंने वो साइड किया और बाइक साइड करके हेलमेट खोला पहले तो वहीं पर नीचे बैठे बैठे, और चाबी निकाली। चाबी पता नहीं कैसे क्या फंसा मेरा हेलमेट, मतलब मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। और बाइक जैसे इस डायरेक्शन में थी, तो पीछे वाली डायरेक्शन में हो गई थी पूरी, और मेरा सिर वगैरह सब फंसा हुआ था उसमें। मैं बताऊँ, मैंने उसको देख लिया था, और मेरी स्पीड होगी उस टाइम। जब मैंने उसको देख लिया, मैंने ब्रेकिंग करके पूरी वो वाइट पट्टी है ना, वहाँ पर बाइक रोकी। और अभी मैं आपको वहाँ पर जाके सारी सिचुएशन भी बताऊँगा। और बाइक मैंने वहाँ पर रोकी, बिल्कुल वाइट पट्टी पे बिल्कुल स्लो कर दी, और उसने वहाँ पर आके ढम मार दिया मुझे, क्योंकि मारना मैं और उससे साइड ले जा ही नहीं सकता था। आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ पर। उसके बाद सीधा नाली थी, तो अब नाली में तो बाइक घुसानी नहीं थी ना, तो उसने वहाँ पर आके मुझे ठोका और उसके बाद सीधा भाग गया। वो तो 2 भाई थे जो बुलेट वाले थे, एक में मेरे पीछे रहे थे, मतलब बेसिकली थोड़े ज़्यादा पीछे थे वो मेरे से ना। तो उन्होंने फिर बाइक, मैं खुद उठ के साइड आ गया, बाइक साइड करके थोड़ी सी साइड में करी मैंने, क्योंकि मैं बाइक के नीचे फंसा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि मेरी टांग टूट चुकी है, तो क्योंकि टांग में दर्द हो रही थी काफ़ी। फिर मैंने सोचा कि अगर एकदम से उठूँगा ना तो खड़ा नहीं हो पाऊँगा मैं, तो मैं पहले पीछे को स्लाइड किया हल्का सा। फिर मैंने देखा कि हाँ पैरों की मूवमेंट हो रही है, टांग भी मेरी सही है। फिर मैं उसके बाद उठा और निकला बाइक के नीचे से, और फिर बाइक साइड करी। लेकिन मेरे से बाइक खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ पर शोल्डर में काफ़ी पेन हो रही थी उस टाइम। तो खैर इतना पता नहीं लगा मुझे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी बाइक साइड करी, क्योंकि हैंडल वगैरह सब बेंड हो चुका था, शॉकर ही फट गए थे। मैं कह तो रहा हूँ आपको कि उसके शॉकर फट चुके थे बिल्कुल, एक बेंड हो गया था और एक फट गया था, एक साइड वाला ना। तो डिस्क प्लेट वगैरह पे सब पे ऑयल और टायर्स वगैरह पे सब पे ऑयल हो गया था। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, तो मैंने इंस्टाग्राम पे सब कुछ अपडेट किया था। अगर नहीं करते तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ कहीं आ रहा होगा, या इंस्टाग्राम की यूज़र आईडी इधर आ रही होगी। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वहाँ पर मैं रेगुलरली अपडेट रहता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर अपडेट नहीं कर पाते, क्योंकि ब्लॉग आता है काफ़ी टाइम बाद, उसको एडिट करने में टाइम लगता है, तो और बनाने में भी टाइम लगता है। और शेट स्प्लेंडर तो नहीं है ये भैया। हेलमेट लगा लो, हेलमेट लगा लो, हेलमेट लगाना चाहिए।
तो गाइज़ अब यहीं तक मैं एमटी पे हूँ। उसके बाद मैं आपको मतलब मैं अब ये व्लॉग मैं बाद में कंटिन्यू करूँगा। ये व्लॉग मतलब मेरा बेसिकली यूट्यूब पे बताना था कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। तो अब मुझे इधर रुकना है और मुझे 3 की वेट करनी है, फिर हम जाएंगे। बेसिकली ऐसा सीन हुआ था तो इसीलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट आए थे कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं ये वो सो, तो इसीलिए नहीं आ रहे थे व्लॉग्स। तो अब यहाँ पर रुकते हैं और जो भी थोड़ी बहुत क्लिप्स होंगी मैंने उस दिन बनाई थी वो मैं आपको दिखा दूँगा यहीं पर अटैच करके। सो तो गाइस ये देखो एक भयंकर बाइक का हाल देखो। ये है कुछ उसके पार्ट्स। मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ अभी तो। खैर पता नहीं लग रहा है। ये देखो यहाँ पर ये देखो, ये वाइट पट्टी है, इससे मोड़ कटा नहीं, इसने यहाँ पर आके मुझे ठोका है। ये देखो इतनी ये मोड़ इससे कटा नहीं, यहाँ पर आके इसने मुझे ठोका है। ये उसके सारे पार्ट्स पड़े हैं इधर। ये है देखो उसकी ग्रिल, और उसका आगे का ये भी टूट गया है। भाई आज मरते मरते बचाऊँ, माँ कसम मरते मरते बचाऊँ भाई आज। शॉकर गए देखो बाइक के, शॉकर तक फट गए भाई। शिट यार, बहुत बुरा नुकसान हो गया भाई। मैं मर जाता, मेरे ऊपर चढ़ा दिया था उसने, वो तो बाइक ने अपने ऊपर ले ली भाई सारी बात। ये देखो, अगर आपने वो क्लिप्स देख ली है सो यही था इस व्लॉग में। बाकी जो बाइक की अपडेट रहेगी मैं आपको बाद में दूंगा। मैं बाइक वो वाला भी आई थिंक मैं लगा ही दूंगा इसमें, जिसमें मैं बाइक को छोड़ने गया था सोलन। बाइक अभी सोलन में है, जब उसको लेने जाएंगे तब वहाँ पर एक व्लॉग शूट करेंगे और आपको बताऊंगा कितना खर्चा है। एस्टिमेट तो आई थिंक मेरे को बताया है 81 to 85 के अप्रॉक्स बताया है। बाकी लेट्स सी क्या कुछ रहता है। इसको कर देते हैं बंद। सो या गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, अच्छा तो क्या ही लगेगा यार, अगर आपको इस व्लॉग में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन, मतलब बेसिकली ये इन्फॉर्मेटिव क्या, ये इन्फॉर्मेशन मेरे बाइक के लिए थी और व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे इसलिए थी। तो अगर आपको समझ आ गया है कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही व्लॉग में नहीं मिलूँगा आपको, मतलब ढंग के व्लॉग में मिलूँगा। ये थोड़ा सैड व्लॉग है, अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ, लेट इट बी पार्ट ऑफ लाइफ। अब तो मैं मिलता हूँ आपको अब एक अलग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राइड सेफ यार, हेलमेट ज़रूर लगाया करें। साइनिंग ऑफ, दिस इज़ योर कैप्टन बॉर्न टू रेड लाइन। सो अगर आपको लग गया पता तो एक बार चैनल पे, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय गाइस, बाय बाय।